नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। जी हाँ दोस्तों, एक और घटना, ये घटना भी बीजेपी सरकार में हुई और करने वाले वही लोग जो आज से पहले मुसलमानों को मारते आए हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी गाय के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, रक्षक गाय के, धर्म के, रंगों के। मानो इन लोगों ने सरकार से ठेका ले रखा हो कि इस देश को अब हम ही चलाएंगे, और मानो जैसे बीजेपी सरकार ने इन गुंडों को ठेका दे दिया हो कि अब तुम ही इस देश की रक्षा करोगे। शायद इन बीजेपी वालों को पुलिस और कानून पर भरोसा ही नहीं है, तभी तो ये गुंडे फल फूल रहे हैं, नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। इनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लें हमारा कुछ नहीं होगा, और ये सच भी है दोस्तों, इन लोगों का कुछ नहीं होता। और ये कीड़े और ये गुंडे आपको वहीं ज़्यादा मिलेंगे जहां पर बीजेपी की सरकार होगी। जब ये पकड़े जाते हैं तो बस होता ये है कि पुलिस खाना पूर्ति करती है, और जब मामला ठंडा पड़ जाता है तो सब भूल जाते हैं। और ये कोई उल्टा सीधा आरोप नहीं है दोस्तों, ये सच है। सारी दुनिया ने देखा किस तरह से कुछ महीने पहले इन जालिमों ने, इन गुंडों ने राजस्थान में मोहम्मद नासिर और जुनैद की हत्या की। उन लोगों को जिंदा जला दिया इन दरिंदों ने, और सारे देश के मुसलमानों को इस पर बहुत अफसोस था और बहुत गुस्सा था। कोई देशवासी ऐसा नहीं था जिसकी हमदर्दी नासिर जुनैद के परिवार वालों के साथ ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन उनके बच्चों पर हर किसी को तरस आया था। लेकिन क्या हुआ, सारी दुनिया ने देखा किस तरह से ये गुंडों के संगठन उस बड़े गुंडे की सपोर्ट में आ गए, और तो और ये हरियाणा की पुलिस भी उस गुंडे की सपोर्ट में आ गई थी। इस हरियाणा की पुलिस ने राजस्थान की पुलिस को सही से काम तक नहीं करने दिया दोस्तों। अगर यही आरोपी मुसलमान होता, आप सोच सकते उसके घर पर बुलडोजर चला दिया होता दोस्तों, उसके नाम का इनकाउंटर ऑर्डर जारी कर दिए गए होते, उनके रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर चल जाता। आखिर मुसलमानों को कब इंसाफ मिलेगा? कब इन मुसलमानों पर हमले बंद होंगे साहब? कब इन गुंडों के घरों पर बुलडोजर चलेगा साहब? कब इन गुंडों से सख्ती से निपटा जाएगा? क्या इन मुसलमानों के परिवार नहीं होते? क्या इनके बच्चे नहीं होते? इन पर इन सरकारों को तरस क्यों नहीं आता? क्या इस देश में इस तरह के जहर को ऐसे ही घोल कर रखा जाएगा साहब? क्या हमारे मुल्क में मुसलमानों पर ऐसे ही जुल्म होता रहेगा? ताज़ा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है दोस्तों, जहां पर बीफ की तस्करी में इन गुंडों के संगठनों ने मुस्लिम व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला दोस्तों। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोरक्षकों के एक समूह ने शनिवार की रात बीफ की तस्करी के संदेह में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। मुंबई के कुर्ला का 32 वर्षीय पीड़ित इरफान अंसारी अपने सहयोगी नासिर शेख के साथ एक कार में मवेशियों का मांस ले जा रहा था, जब उन्हें कथित तौर पर गोरक्षकों ने रोका और पीटा। पुलिस ने बताया कि दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर सुनील भामरे ने कहा, मौके पर पहुंचने पर हमने कार को क्षतिग्रस्त हालत में पाया। घायल लोग कार के अंदर थे और हमने उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उसने कहा कि घायल व्यक्ति की शिकायत पर हमने हत्या और दंगे का मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में बीफ ले जा रहे थे या नहीं, ये लैब रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। आप समझ सकते हैं कि ये पुलिस कितना सच बोलती है और कितना झूठ बोलती है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।